महाशिवरात्रि में माहौल शिवमय हो गया, लेकिन यूपी से आई दो तस्वीरें शिव भक्ति के लिए काफी कुछ कहने को काफी है। एक तस्वीर बुलंदशहर से आई तो दूसरी तस्वीर संभल से आई। यूपी की दो मुस्लिम महिलाओं ने अपनी शादी की मन्नत पूरी होने पर कावड़ उठाए बाबा भोलेनाथ के दर पर पहुंची और जलाभिषेक किया। बुलंदशहर की उज़मा खान और संभल की तमन्ना मलिक कावड़ यात्री बनी। तमन्ना मलिक अमन त्यागी से शादी करना चाहती थी। उसने भोले बाबा से इसके लिए मन्नत मांगी थी। उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहे अमन त्यागी ने भगवा गमछा धारण किया हुआ, जबकि तमन्ना बुर्के में नजर आई। उनके साथ पुलिस भी चल रही, साथ ही हिंदू संगठन के कुछ लोग भी हैं। महाशिवरात्रि पर उज़मा खान भी शिव भक्ति में रमी हुई नजर आई। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ उज़मा खान तो दूसरी तरफ तमन्ना की तस्वीरें हैं। अब मन्नत पूरी होने पर भोले बाबा के दरबार में उज़मा भी हाजिर होकर जलाभिषेक के लिए पहुंची हुई। वहीं वो पिछले 4 साल से लोकेंद्र सिंह के साथ रह रही हैं। कावड़ यात्रा में लोकेंद्र सिंह ने उनका पूरा साथ दिया। उज़मा खान का कहना है कि वो जल्द ही शादी करने वाली हैं और इसीलिए बाबा का आशीर्वाद लेने आई। उज़मा की हिंदू धर्म में काफी आस्था है। उज़मा जी, आज आप कावड़ लेकर आई हैं और क्यों कावड़ लेके आई थी? क्या आपकी मनोकामना थी? सर, मेरी मन्नत थी। मैं किसी से बात करती, वो 4 साल से रिलेशनशिप से थे, तो इसलिए मैंने मन्नत वो मेरी पूरी हो गई, इसलिए लेने गई थी। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी आपने? इनके साथ रहने के लिए। अच्छा, पहले रहती थी, अब वो मन्नत पूरी हो गई मेरी, इसलिए गई थी। अच्छा, किसके साथ रहना चाहती हैं? ये है लोकेंद्र सिंह। अच्छा, लोकेंद्र सिंह। अच्छा, तो मतलब आपको कभी डर भी लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो मुस्लिम समाज के लोग फतवा जारी ना कर दें, और इस टाइप से कभी डर लगता है? पब्लिक तो करती है, यही करन दो, मैं क्यों डरूंगी? जब मैं इन उसके साथ रहना है मुझे, तो फिर मैं क्यों डरूंगी? तो बताओ, मुझे तो रहना है ना इनके साथ। पब्लिक जो वो है, पब्लिक को करन दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आज आप कावड़ लेकर आई हैं, कहाँ से आपने जल उठाया था और कहाँ जो है जल अभिषेक करें? अनूप शहर से उठाया था सर, और भोले भाईपुर चढ़ाया जाएगा। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर अलग अलग जगहों पर कावड़ यात्रा निकाली गई, बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाया गया। लेकिन ये जो दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आई, वो चौंका देने वाली तस्वीरें थी। और जो सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीरें हैं, वो यूपी से, संभल से और बुलंदशहर से सामने आई। बुलंदशहर में जहां उज़मा खान नाम की युवती ने कावड़ में बाबा भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जल लेकर वो पहुंची, शामिल हुई, तो वहीं तमन्ना मलिक भी संभल से सामने आई। और तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कावड़ लाने पर विवाद अब नहीं थम रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, इस्लाम को मानने वाला दूसरे धर्मों के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकता। कावड़ यात्रा दूसरे धर्म का धार्मिक कार्य है, इसीलिए अगर कोई मुस्लिम इसे अपनाता है वो नाजायज है और ऐसा व्यक्ति सख्त गुनहगार होगा। मुसलमानों को ऐसी चीजों से बचना चाहिए। वहीं संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी तमन्ना मलिक के कावड़ यात्रा में शामिल होने को गलत बताया। मुस्लिम महिला बुर्का पहन करके कांवड़ यात्रा, कांवड़ लेकर के जल अभिषेक कर सकती है या नहीं? तो इस सिलसिले में सीधा सीधा शरीयत का हुक्म है कि इस्लाम का अनुयायी मर्द हो या औरत, इस्लाम की उसूलों को मानने वाला शख्स कोई भी हो, वो दूसरे मजहब के शिआर को नहीं अपना सकता। जिस महिला की आप बात कर रहे हो, वो हमारी कोई धर्मगुरु नहीं है जो हम उनकी इस बात को माने या कोई उनको फॉलो करे। जो इसलिए उनको ज्ञान नहीं है और वो खुद पहले इस प्रकार का कदम उठा चुकी हैं कि लोगों का विश्वास उन पे से हट चुका है। जाहिर सी बात है, तो इसलिए उनकी बात को हम फोकस, अगर वो महिला अगर दीपक मोहम्मद की तरह कोई काम करती तो हम उसकी ज़रूर तारीफ करते, लेकिन जो वो काम कर रही है उस चीज़ की मैं मजम्मत करता हूँ। और इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई तमन्ना मलिक की, उसको लेकर कई तरीके के बयान भी सामने आए हैं। विवादों से घिरा हुआ ये पूरा वाकया सामने आया है। आपको बता दें कि तमन्ना मलिक है कौन। ये मुस्लिम युवती हैं और एक हिंदू व्यक्ति से प्यार करती हैं। वहीं दूसरी तरफ उज़मा रहमान भी बुलंदशहर से कावड़ यात्रा में पहुंची
और उज़मा खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। उज़मा खान बुलंदशहर से कांवड़ यात्रा में शामिल हुई थी और सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं। उज़मा, सबसे पहले तो क्या मन में चल रहा था? अब कांवड़ यात्रा में शामिल हुई, सम्मिलित हुई, ये धर्म के लिए है या फिर केवल अपने प्रेम के लिए? मैम मेरा तो सिर्फ प्रेम है, प्रेम की वजह से मैं गई थी। लेकिन उज़मा, सवाल मैं कई 4 सारे साल खड़े से हो रहे हैं, सवाल कई लोग कर रहे हैं कि जो आपने किया, कांवड़ यात्रा में आप शामिल हुई, वो गलत है, ठीक नहीं है आपके धर्म के अनुसार। गलत क्यों है मैम? गलत क्यों है, इस बात को नु बताओ जी। उज़मा, क्या आप कहना चाहेंगी उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि आपने जो किया वो गलत किया? कई लोगों का ऐसा मानना है कि यदि आप मुस्लिम होकर इस्लाम का धर्म अगर आप पालन करते हैं और किसी और धर्म की गतिविधियों में शामिल होते हैं, वो गलत है, नाजायज है। लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, लोगों को मुंह नहीं पकड़ा। सुनो, हर इंसान एक ही, अपना खून काट के देखो, हमारा काट के देखो, खून तो एक ही निकलेगा, ऊपर से तो सब एक ही आते हैं ना। सनातन धर्म तो यानी सनातन धर्म को आप ऊपर मानती हैं, एक मानती हैं? जी, एक मानती हूँ मैं तो। जी, उसमें कोई अंतर पब्लिक नहीं है। पब्लिक तो ऐसी बोलती है, पब्लिक के ऊपर नहीं जाती मैं। लेकिन कई आपके मौलाना भी हैं जो इसको पूरी तरीके से गलत मानते हैं, आपको डर नहीं लगता? मौलाना को मुझे नहीं लगता डर। जब मैंने प्यार करा है, मैं निभाऊंगी इसको। 4 साल से मैं रहती थी इनके साथ, इसीलिए वजह से मैं कांवड़ लेने के लिए गई थी, मेरी म्याद पूरी हो चुकी थी। ठीक है उज़मा जी, हमारे साथ में साजिद रशीदी जी जुड़े हुए हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी। साजिद रशीदी जी, बहुत स्वागत आपका। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, देखिए उनके मन में स्पष्ट विचार है, प्रेम को लेकर प्रेम भाव है, लेकिन आपके नजर में गलत क्यों? नहीं, देखिए ये देश जो है संवैधानिक देश है, संविधान से चलता है। हर आदमी को पूरी आज़ादी है, वो हिंदू धर्म को माने, सिख धर्म को माने, ईसाई धर्म को माने, इस्लाम धर्म को माने। इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बहन उज़मा से 2-4 बातें पूछना चाहता हूं। ठीक है, इन्होंने प्यार के लिए किया है, जैसे भी किया है। उज़मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास तक? जी, आ रही आवाज। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप मुसलमान हैं? जी, मुसलमान हूं मैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, इस्लाम में 5 नमाजें हैं, ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं उज़मा जी? ईशा की नमाज की तो पता नहीं, पड़ी नहीं है, बहुत दिन हो गए छोड़ हुए। 4-5 साल की होगी मुझे इनके साथ। और नमाजों अच्छा, के बारे में पूछ सकते हो, कितनी रकात, कितनी नहीं तो रशीदी जी, ये कौन सा पैमाना है जो आप सवाल पूछ के तय करना चाह रहे हैं? मैडम सुनो, मैडम सुनो जी, मैडम सुनो, मैडम सुनो। कोई भी मुसलमान नमाज पढ़े ना पढ़े, उसको ये पता है कि 5 नमाजें फर्ज है मेरे ऊपर। उसको ये भी पता है कि सुबह की नमाज में कितनी रकात है। अब इस्लाम धर्म की ही नहीं है। मेरी बात सुन लो पहले पूरी। मैडम, मेरी बात पहले सुन लो जी, बीच में मत बोलो। मौलाना वो हर मुसलमान को ये जरूर। उज़मा जी 1 मिनट, उज़मा जी 1 मिनट, उज़मा जी 1 मिनट। अच्छा, ये बता दीजिए, सुबह की नमाज में कितनी रकात होती हैं? सबसे आसान नमाज है सुबह की, कितनी रकात होती हैं? हाँ जी, 2 सुन्नत 2 फर्ज। अच्छा, और जोहर में? जोहर में 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 निफिल। 2 निफिल ही होना ना, 2 निफिल। ये अच्छा सुनिए, अब सुनिए मेरी बात। देखिए, आप हिंदुस्तान में रहती हैं, आपको आजादी है, आप किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करें, हिंदू लड़के से प्यार करें, कावड़ उठाएं, मंदिर में पूजा करें, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना नहीं करता आपको। लेकिन एक बात याद रखिए, इस्लाम में शिर्क जायज नहीं है, और शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। अगर आप मुसलमान हैं, या तो मुसलमान रहें या तो हिंदू रहें, कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। साहब, आप हिंदू साबित करना चाह रहे हैं क्या उज़मा जी को? हिंदू नहीं हूँ मैं साबित नहीं करना चाह रहा। आप बीच में क्यों सवाल कर रहे हैं? 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 निफिल है। सुनो मेरी बात सुन। आपको ये भी पता होगा कि इस्लाम में
किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी नहीं हो सकती, प्यार नहीं कर सकते, ये जायज नहीं है, हराम है, ये भी पता होगा प्यार में कुछ नहीं देखा जाता। रशीदी बस साहब, प्यार होता है, क्या मतलब उसको क्या करना चाहिए, इस्लाम देखा जाता में है, जब आप इस प्रकार की बात करते हैं कि किसी गैर लड़के से प्यार अरे करना मुझे बात तो ठीक करने नहीं दो है, मुझे। मेरा बस एक सवाल है, आप मुझे जवाब बात तो करने दीजिएगा। दो। मेरा बस एक सवाल है रशीदी साहब, जब ये लड़कियों के लिए इस प्रकार से ठीक नहीं है, गलत है, तो क्या ये आपके धर्म के लड़कों के लिए बात नहीं आती है? क्या तब नहीं याद आता है कि गैर इस्लाम की लड़कियों से प्यार करना गलत है? गरीब आदमी के लिए बोल गई आप। गरीब अब आप आदमी के सुनिए, लिए है। सुनाइए अब आप सुनिए, मोहतरमा एंकर साहिबा सुनिए, सुनाइए। इस्लाम के उसूल मर्दों के लिए भी उतने ही हैं, औरतों के लिए भी उतने ही हैं। किसी लड़के को भी ये जायज तब नहीं है तब कि क्यों किसी नहीं हिंदू आते लड़की फिर से आप बिना लोग के सामने? मुसलमान रशीदी करे साहब, मेरा शादी। तो फिर बस इतना ही सवाल है, यदि आप इस पॉइंट पे बात करना चाहते नहीं आते हैं हैं? तो मेरा तो सीधा सवाल फिर इतना ही है। कौन कह रहा है नहीं आते तब हैं? क्यों सांप्रदायिक सौहार्द की बात आती है और किसने तब क्यों कहा सही नहीं आते ठहराने हैं? की बात की जाती है? तब क्यों कहा जाता है कि वो उनकी इच्छा है कि वो क्या नहीं, करे क्या किसने नहीं कहा करे? कि हम सामने खैर नहीं वो आते? अलग बात है। अगर वो कांवड़ यात्रा में शामिल होना चाहती हैं उस्मा खान जी, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? ये गलत है। देखिए ये मुसलमान को और इस्लाम को बदनाम करने वाली कहानी चल रही नहीं, है। गलत क्यों है? मैं नहीं समझता कि ये मुसलमान है, चूंकि इनसे कलमा पूछा गया था। इनकी एक वीडियो बहुत वायरल है, इनसे कलमा पूछा गया था, इनको कलमा तक याद नहीं है। अरे तो उनका कलमा धर्म, तक याद नहीं। वो अरे छोड़िए, धर्म किस तरीके से पालन करना ये तो चाहती सब है? ये तो सब अभी व्हाट्सएप आपने पे ही है। कहा ना। उज़मा जी मैंने आपसे कहा कि देखो, आप अगर हिंदू धर्म अपनाना चाहती है तो वो भी आपको इजाजत, लेकिन मुसलमान होकर हिंदू धर्म अपनाएं ये ठीक नहीं है। इस्लाम और मुसलमान को बदनाम मत करो। आप हिंदू रहो, कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। आप रशीदी जी, उज़मा मैं फिर रही, वही सवाल आपसे पूछती हूँ, मेरी बात सुनिए। आप उज़मा जी को हिंदू बनाना चाहते हैं क्या? मेरी साबित बात करना सुनो चाहते मैडम, हैं क्या? मेरी बात सुनो। नहीं, आप बिला वजह क्यों बेतुके के सवाल कर रही हैं? अरे आपने अभी क्योंकि बोला, आप उस चीज को आपने समझना पूछा, नहीं चाह रही हैं। आपने मैं जो ये कह बात रहा कही हूं, उस पे तो मैं तर्क वाले सवाल करूंगी ही अगर ना, ये जो तर्क बैठता है। हाँ आप तो करेंगे, जब आप लव तो जिहाद करेंगी। होता है तब तो आप कुछ क्योंकि बोल आपके नहीं पाते मतलब का हैं। मामला है आप ना। अभी इस मुद्दे पर कह रहे आपको हैं, जब लव जिहाद होता है तब आप कहते हैं कि उनकी स्वतंत्रता है, उनकी इच्छा है। अभी भी मैं कह रहा हूँ इनकी स्वतंत्रता है। सुना नहीं आपने? कान में कुछ रुई डाली हुई थी आपने? नहीं बिल्कुल सुन कान लिया बंद मैंने है आपके? रशीदी साहब। मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ कि अभी क्यों आप अभी भी कहने मैंने आ रहे बोला हैं? इनकी थोड़ी स्वतंत्रता देर है। पहले तो आप ही ने कहा था ना कि वो भूल गया। लेकिन मुसलमान नाम रशीदी रखे, साहब, इस्लाम अपना ही को कहा बदनाम भूल गए करने की क्या? इजाजत नहीं है किसी को। हाँ, जब आपने मुसलमान नाम कहा रखे, कि इस्लाम गैर इस्लाम के के खिलाफ युवक करने के की इजाजत साथ नहीं में है। प्यार करना गलत है, ये आपने ही कहा रशीदी साहब, आप भूल गए क्या? हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर इस्लाम वही में बात, इनको भी पता होगा, इनको भी वही तो पता मेरा होगा सवाल अगर है ये ना मुसलमान है। कि जब लव जिहाद की बात आती इनको है भी तब पता आपका होगा अगर ये गलत सही कहाँ मुसलमान है। जाता है? अरे लड़का अगर करे तो वो भी गलत है। मैं कह रहा हूं ना, आपको समझ नहीं आ रहा है? अरे तो कहते क्यों नहीं है आके? अरे अभी क्या कह रहा हूं मैं? चुप बैठा हूं कि मैंने बोला नहीं कि अभी तो लड़के करें क्योंकि तो भी उस्मा गलत है? खान की बात आई कितनी तब बार आप बोलूं? कहने आए। कितनी बार बोलूं?